बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बनाने का एक खसूसी मकसद एक दफा फिर एक फ्रॉड से आपको आगाह करना है और फ्रॉड फिर से FIA से रिलेटेड है। ये वीडियो जरा सुने। इसमें जो ऑडियो है ये आप सबको और आपके घर वालों को और आपके जानने वालों को, आपके रिश्तेदारों को, अजीजों को इससे बावर होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो जरा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब? सब खैर ऑफिस ठीक ठाक हैं सब? मेरे साथ भी जो है ना कल एक वाकया हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये नया वाकया हुआ मेरे साथ। कि मुझे कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं, और मैंने उसका मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम से मैं आपको पता है। मैंने कहा जी मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके ऊपर जो है FIR कटी हुई है, MFI से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आपके नाम नहीं है, तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिमें थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, वो 5 सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका ID कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है। मैंने कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिसपे FIR कटी है वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पर जो है FIR हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो WhatsApp पे कॉल करेगा। उसने कॉल बंद की तो मुझे WhatsApp पे कॉल आ गई, उनकी DP पे FIR की पिक्चर लगी थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ FIR है और वो सामने आपको बता दिए जो आपके बारे में FIR हुई है, तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी वीडियो कॉल में रिसीव नहीं करूंगा। तो उसने मुझे काफी डराया धमकाया और बदतमीजी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं वादा चाहता हूँ आप मुझे FIR नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैंने उसको जाहिर कराया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में, मैंने कहा मुझे बताया मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जना कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल में रिसीव करें। मैंने कहा मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूंगा, आप ऐसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है। मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफिकेशन करता है। तो वो आगे से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, मुझे कहने लगा अच्छा आप मुझे बताएंगे कैसे वेरिफिकेशन होती है, तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ्तर लेके आते हैं। खैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका FIR नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप चेक करने आपकी FIR मैं आपको सेंड करूँ। तो उसने मुझे एक WhatsApp पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में लिखा हुआ आया, ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे FIR वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा कि आपको FIR मैंने सेंड कर दिया है PDF फाइल में, तो ये आपके पास FIR नंबर आ गई, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास FIR नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि आपका फोन का डेटा जो है दूसरे फोन में ट्रांसफर होने लगा है और ये उसका कोड है, तो ये कोड आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया। तो मैंने कहा ये तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरा डेटा से ट्रांसफर करने लगे। उसने कहा ये FIR नंबर है, आप इसको फौरन मुझे बताएं कि ये क्या FIR नंबर आपके पास आया। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता, अब मैं आपके ऑफिस आके आपको बताऊंगा। खैर उसने फोन बंद कर दिया। काफी मैं उसको ट्राई करता रहा उसके पास नंबरों पे, लेकिन वो नंबर डायल नहीं हुआ। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारी सारी डिटेल, वो मेरे घर के नंबर थे, मेरे फैमिली के नंबर जितने भी थे, वो सारी डिटेल उनके पास है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारा आदमी जो है इस तरह से कॉल करके और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप भाइयों से भी शेयर करूँ कि आप खुद भी इसे इन्फॉर्म आपको करूँ और आप खुद भी मुतनब्बे रहे और लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, तो आपने इस वीडियो में जो आवाज है वो सुनी है। उसमें एक शख्स को FIA की तरफ से कॉल आती है और वो शख्स अपने आप को FIA का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई इंस्पेक्टर या कोई तफ्तीशी ऑफिसर बताता है और फिर उसे कहता है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि फलां नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो वो शख्स आगे से कहता है कि नहीं जी ये नंबर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। वो शख्स आगे से उसको उसकी जो 4 या 5 सिमें उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, उनके नंबर कॉन्टैक्ट जो थे वो क्रेडेंशियल उससे शेयर करके कहता है कि ये वाले नंबर देखें ये आपके नाम पे है। तो वो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल ये वाले मेरे नाम पे है, लेकिन जो आप नंबर बता रहे हो, जो पहले आपने बताया है, वो मेरे नाम पर नहीं है। तो वो शख्स बज़िद हो जाता है कि नहीं ये भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से गैर कानूनी साइबर क्राइम हुआ है जिसमें आप मतलूब हैं और आप पर FIR हो चुकी है और आप FIA हेडक्वार्टर आएंगे। वो शख्स पहले तो डर जाता है, फिर जब कन्वर्सेशन लंबी होती है तो वो कहता है कि हम आपको अभी, हमारा नुमाइंदा जो है वो WhatsApp पे कॉल करता है। WhatsApp पर जब कॉल आती है तो थोड़ी देर उसको फिर डराने धमकाने के बाद वो शख्स जो दूसरी तरफ से FIA का रिप्रेजेंटेटिव या IO बना हुआ होता है वो उसे कहता है कि मैं अभी आपको एक वीडियो कॉल कर रहा हूं ताकि आपकी शनाख्त हो सके। तो पहली बात तो यह है कि FIA कभी भी आपको इस तरह कॉल नहीं करती। दूसरी बात यह है कि FIA एक्ट के तहत आपको नोटिस आएंगे जिसमें आप जाके अपना जो वर्जन होगा, अपनी जो बात होगी वो आप अपने IO के सामने रखेंगे। आपको बाकायदा तौर पर IO का नाम आएगा और आपको दिन, वक्त और कमरा बताया जाएगा कि आप FIA के फलाने क्वार्टर में जाकर, आप चाहे वो हेडक्वार्टर हो या चाहे आपके कोई भी स्टेशन हो, उस पर जाकर आपने अपना वर्जन, अपनी तफ्तीश करवानी होती है। इस तरह फोनों पे कभी भी FIA आपको कॉल करके कोई चीज डिमांड नहीं करती। खैर उसमें शख्स ने कहा कि हम आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वो शख्स शायद पढ़ा लिखा था, उसने कहा, उसने फौरन भांप लिया कि नहीं ये तो कोई जालसाजी हो रही है हमारे साथ, क्योंकि FIA ऐसे वीडियो कॉल्स नहीं करती। खैर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको वीडियो कॉल करके आपका मौके पे रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि आपको वहां पर बुलाती है। तो उसमें जब उसको वीडियो कॉल का एक लिंक भेजा गया तो वो शख्स पढ़ा लिखा था, उसके ऊपर ये चीज आ रही थी, उसके ऊपर जो टाइटल आ रहा था वो ये था कि आपका फोन जो है वो क्लोनिंग पे लग गया। क्लोनिंग मींस कि आपका सारे का सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होने लगा है। तो उसने जब वो कैप्शन पढ़ा तो उसने आगे से जवाब दिया उस शख्स को जो IO मुबैना तौर पर बना हुआ था। उसने कहा नहीं भाई इस लिंक पे मैं क्लिक नहीं करता। तो खैर आगे से नाजेबा
जो है बकवास करने लग गया, गालियां देने लग गया और उसको प्रेशराइज करने लग गया। उस शख्स ने उसके प्रेशर में ना आते हुए उसने कहा कि मुझे आप स्टेशन बताएं, वक्त बताएं, टाइम बताएं और अपना नाम बताएं, मैं आपको ऑफिस में आके मिलता हूं, आपके हेडक्वार्टर में या आपके स्टेशन में आके मिलता हूं, मैं यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं दूंगा। आप लोगों ने भी इस चीज से सीखना है और इस चीज को बिल्कुल अपने सारे प्यारों तक भी पहुंचा दें। ये बहुत ही जरूरी मैसेज है कि FIA के नाम पर या किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी जो है उसके नाम पर अगर आपको कोई कॉल आती है, कोई लिंक भेजा जाता है, कोई वीडियो कॉल की फरमाइश की जाती है या किसी पैसों की डिमांड की जाती है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये कहना है कि हम आपके स्टेशन पर आकर मिलेंगे, आप हमें वक्त में जो है टाइम और स्टेशन का एड्रेस बता दें और अपना नाम बता दें। आपने अगर आपको वाकईतन FIA में किसी चीज में आप मतलूब है या आपकी कोई शहादत मतलूब है तो वहां जाके आपने अपना वर्जन रिकॉर्ड करना है। सेलुलर कम्युनिकेशन या किसी भी मोबाइल गैजेट या किसी भी ऐसे गैजेट के ऊपर आपने कोई तफ्तीश अपनी नहीं करवानी और कोई भी ऐसा शख्स आपको कोई ऐसा लिंक भेजना है खास तौर पर तो आपने उस लिंक पर क्लिक नहीं करना। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आपके पूरे के पूरे मोबाइल क्रेडेंशियल्स, आपकी कीमती तस्वीर, वीडियोस, आपका जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपकी जैज कैश, इजी पैसा, जितना भी मोबाइल में एक्सेस है वो सारा उस शख्स के पास सारा चला जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आप सबको अल्लाह ताला इस चीज से महफूज रखें, लेकिन महफूज आप तब रहेंगे जब आप इन चीजों पर अमल करते हुए ना सिर्फ अपने आप को बचाएंगे बल्कि अपने प्यारों तक भी ये पैगाम शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।